तो हेलो गाइस, आज हम एक नई एनिमे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो इस साल की सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड एनिमे सीरीज है और इस साल की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज होगी, वो भी मैं अभी से कह रहा हूँ। तो आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं वो है चेनसो मैन, जो एक एक्शन एडवेंचर डार्क फैंटेसी हॉरर एनिमे है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी नींद में से जागता है। फिर इसके बाद सुबह वो कहीं पे जाने के लिए निकलता है। उसके पास एक पेट होता है, लेकिन वो कोई मामूली पेट नहीं होता है, वो एक डेविल पेट होता है और इस लड़के का नाम होता है डेंजी। डेंजी कहता है कि मैंने अपनी एक किडनी 1.2 बिलियन में बेच दी, मेरी एक आंख भी मैंने 3 लाख एन में बेच दी। अगर मैं एक नड़ भी बेच दूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, सिर्फ 1 लाख एन। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझ पे 38 लाख का खर्चा रहेगा। एंड वहाँ पर हमें पता चलता है कि डेंजी एक डेविल हंटर है। वो दूसरों के लिए डेविल को मारता है और उसके लिए उसे पैसे मिलते हैं। एक डेविल के लिए उसे आराम से 30,000 एन मिल जाते थे। तो ये काम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था पैसे कमाने के लिए। फिर हमें वहाँ पर देखा जाता है कि डेंजी एक टोमेटो डेविल को मार देता है। एंड वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने डेविल को मारने के लिए डेंजी को ऑफर दी थी। डेंजी कहता है कि इसके सिर को जला देना वरना ये फिर से जिंदा हो जाएगा। वो आदमी कहता है कि तुमने अच्छा काम किया डेंजी, ब्लैक मार्केट में इसके अच्छे दाम मिलेंगे और तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें 40,000 एन दूंगा। डेंजी कहता है कि आपका इसके लिए थैंक यू। और डेंजी ने उसी आदमी से कर्जा ले रखा होता है तो उसे सिर्फ 1700 एन मिलते हैं, लेकिन उसमें से भी वाटर बिल और बाकी सबको भी डेंजी को पैसे देने थे। तो डेंजी के पास कोई भी पैसे बचने वाले नहीं थे, ठीक से खाने के लिए भी नहीं। एंड वहाँ पर डेंजी अपने डेविल पेट जिसका नाम पोचितो होता है उसे वो कहता है कि आज हमें सिर्फ ब्रेड से काम चलाना होगा। फिर वहाँ पर डेंजी और पोचितो जा रहे होते हैं। एंड वहाँ पर वो आदमी कार में बैठा होता है जहाँ पर उसका ड्राइवर कहता है कि तुमने इस बच्चे को क्यों रखा है डेविल हंटर के लिए। वो आदमी कहता है कि वो हमारा ही कर्ज उतार रहा है, उसके डैड ने मुझसे कर्जा लिया था। ड्राइवर कहता है कि वो अभी छोटा सा बच्चा है और उसके पास वो डेविल पेट है, क्या वो लायक भी है डेविल हंटर बनने के। वो आदमी कहता है कि तुम्हें पता है डेंजी के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी है, वो वही करेगा जो तुम उसे करने को कहोगे, वो वही करेगा जो तुम उसे करने को कहोगे। ड्राइवर कहता है कि अच्छा। एंड वो डेंजी को रोकता है एंड वो कहता है कि मैं तुम्हें 100 एन दूंगा अगर इस सिगरेट को तुम खा लेते हो तो। एंड वहाँ पर डेंजी सुनते ही सिगरेट को लेकर खा लेता है। एंड वहाँ पर वो ड्राइवर हंसने लगता है एंड वो 100 एन देकर वहाँ से जाने लगता है। एंड उनके जाने के बाद डेंजी अपने मुंह में से सिगरेट को निकालता है एंड वो पोचितो से कहता है कि हमारे 3 दिन का बंदोबस्त हो गया। फिर उसके बाद डेंजी अपने घर आता है जहाँ पर डेंजी अपने पेट से कहता है कि मैंने सुना है कि ब्रेड पे जाम लगा के खाना अब सबके लिए नॉर्मल हो गया है, क्या हम मरने से पहले अपना खर्चा चुका भी पाएंगे। मैं कभी भी किसी भी गर्ल के साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए। अगर सपने सच में सच होते हैं तो मैं मरने से पहले एक गर्ल के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। फिर उसके बाद हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी एक कब्र के सामने खड़ा था। एंड वहाँ पर वो आदमी डेंजी से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पैसे कैसे लौटाओगे, चाहे तुम भीख मांगो या कुछ भी करो, मुझे कल तक कुछ भी करके 7 लाख एन चाहिए, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े करके बॉडी का तुम्हारा हर एक पार्ट में ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा। एंड वो आदमी वहाँ से जाता है। एंड वहाँ पर डेंजी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। एंड तभी वहाँ पर वो डेविल पेट डेंजी के पास आता है एंड डेंजी उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक डेविल था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। डेंजी कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे अभी यहाँ पर मार सकते हो। एंड डेंजी ध्यान से देखता है तो वो डेविल भी जख्मी था, उससे खून निकल रहा था। एंड वहाँ पर डेंजी कहता है कि मैंने सुना है कि डेविल किसी का खून पीकर अपनी चोट को ठीक कर सकते हैं, तो तुम मेरा खून पी सकते हो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। एंड वहाँ पर पोचितो डेंजी को काट के खून पीना स्टार्ट करता है। डेंजी कहता है कि देखो यार, मेरा खून फ्री में नहीं है, हमारे बीच एक डील होगी, तुम मुझे बचाओगे और मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे मरना नहीं चाहता हूँ। फिर उसके बाद डेंजी एक डेविल को मारकर उस आदमी के पास लाता है। एंड डेंजी कहता है कि तुम मुझे डेविल हंटर के रूप में अपने पास रख लो। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी को ठीक से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वैसे भी वो बेचारा भूखा ही था। डेंजी कहता है कि जब भी मुझे नींद नहीं आती है मैं पैसों के बारे में सोचता हूँ, और मैं जब भी पैसों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तुम्हें पता है पोचितो, मैंने सपने देखे हैं कि ब्रेड पे जाम लगा कर तुम्हारे साथ शेयर करके उसे खाऊं, एक लड़की के साथ फ्लर्ट करूं, उसके साथ वीडियो गेम खेलूं और सबको हक करके सो जाऊं। ये कितना अच्छा है ना। एंड भी वहाँ पर अचानक डेंजी को कुछ होने लगता है और उसके मुंह में से खून निकलने लगता है। डेंजी कहता है कि ये पोचितो, यू नो व्हाट, मेरी मॉम हार्ट डिसीज से मर गई थी। एंड तभी वहाँ पर वो आदमी आता है और वो बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है। एंड वो कहता है कि चलो डेंजी, काम का टाइम हो गया है, हमें डेविल को मारने जाना है। फिर उसके बाद डेंजी उस आदमी के साथ कार में चला जाता है एंड वो डेंजी को एक अनजान जगह पे ले जाता है। डेंजी कहता है कि वेल डेविल कहाँ है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्या वो छुपा हुआ है या फिर पहले से ही भाग गया है।
एंड वहाँ पर वो आदमी कहता है कि डेंजी तुम बहुत अच्छे हो और हम सब तुमसे खुश है। तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, एक कुत्ते की तरह, और तुम चीप की तरह भी हो, तुम किसी की भी बात मान लेते हो। वेल मुझे कुत्तों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। एंड तभी वहाँ पर एक आदमी डेंजी के पीछे से तलवार घुसा देता है एंड वो तलवार पोचितो के आर पार भी निकल जाती है। वो आदमी कहता है कि हम याकुजा के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें और पैसा और पावर चाहिए, इसलिए हमने डेविल से डील की है। वो हमें पावर देगी और हम उसे डेविल हंटर मार के देंगे। एंड अभी वहाँ पर मेन डेविल आता है एंड वो कहता है कि तुम पागल हो, तुम सच में बकवास थे। मैंने तुम्हें पावर की लालच दी और तुम मेरे गुलाम बन गए। अब तुम मेरी पावर से एक ज़ॉम्बी बन जाओगे क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी डेविल हूँ और मुझे डेविल हंटर से नफरत है। तो बच्चे तुम्हें भी अब मरना होगा, जाओ उस छोटे से डेविल हंटर को मार दो। एंड वहाँ पर बेचारा डेंजी अपनी जान बचा के भागने लगता है, लेकिन उसे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई थी, तो वो ज़ॉम्बी के हाथ में आ जाता है और एक ज़ॉम्बी उसे तलवार मार के उसे गिरा देता है। एंड वहाँ पर दूसरे ज़ॉम्बी आकर डेंजी की पीठ पर एक के बाद एक चाकू मारने लगते हैं। एंड वहाँ पर बेचारा डेंजी बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। वो सोचता है कि मुझे अमीरों जैसी लाइफ नहीं चाहिए थी, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, वो भी मेरे नसीब में मुझे नहीं मिली। एंड वहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ डेंजी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मार देते हैं। फिर उसके बाद के सीन में दिखा जाता है कि डेंजी और पोचितो एक कचरे की पेटी में पड़े हुए होते हैं। एंड वहाँ पर डेंजी के मुंह में से खून निकलते हुए सीधा पोचितो के मुंह में जाता है। एंड वहाँ पर पोचितो होश में आता है। एंड वहाँ पर पोचितो पास्ट को याद करता है जहाँ पर डेंजी ने उसे कहा था कि देखो पोचितो, इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे चांस है कि मैं कभी ना कभी डेविल से फाइट करते हुए मर जाऊंगा, और तभी मेरे लिए सिर्फ एक ही रेग्रेट रह जाएगा कि तुम अकेले रह जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई डेविल हंटर तुम्हें भी मार देगा। मैंने सुना है कि डेविल मरे हुए की बॉडी ले सकते हैं। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी लो। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, तुम मेरे ड्रीम पूरे करोगे। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी के बॉडी के पार्ट्स ज्वाइन हो रहे होते हैं एंड पोचितो डेंजी के अंदर समा रहा होता है। एंड हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि डेंजी जागता है और उसके सामने पोचितो था। डेंजी कहता है कि ये पोचितो, क्या तुमने मेरी बॉडी ले ली जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था। एंड जब वहाँ पर पोचितो बोलता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है डेंजी जब तुम अपने ड्रीम के बारे में मुझे बताते हो। एंड वहाँ पर डेंजी को थोड़ा सा शौक लगता है। एंड वहाँ पर पोचितो कहता है कि हमारी डील हुई थी, मैं अपना हार्ट तुम्हें दूंगा और तुम अपने ड्रीम पूरे होते हुए मुझे दिखाओगे। एंड प्रेजेंट में डेंजी जागते हुए पोचितो चिल्लाता है। डेंजी सोचता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है। एंड वो देखता है तो उसके हार्ट पर एक चेन जैसा आ गया था एंड वो कुछ और नहीं बल्कि पोचितो की पूंछी थी। एंड वहाँ पर डेंजी को जिंदा देखकर ज़ॉम्बी डेविल कहता है कि इतने सारे टुकड़े करने के बावजूद भी तुम जिंदा कैसे हो, तुम क्या हो आखिर? तुम लोगों से सच में मुझे नफरत है। जाओ उसके इतने टुकड़े करके खा जाओ कि वो वापस जिंदा ही ना हो। एंड सारे ज़ॉम्बीज़ डेंजी के पास आने लगते हैं। एंड वहाँ पर डेंजी सोचता है कि हमारे पास जितना होता है उससे हम सेटिस्फाई क्यों नहीं रहते। मैं पोचितो के साथ खुश था, हमें फालतू में ज़्यादा क्यों चाहिए। एंड वहाँ पर डेंजी अपने हार्ट में से चैन को खींचता है और तभी सारे ज़ॉम्बीज़ डेंजी पे आ जाते हैं। एक के बाद एक पूरा ज़ॉम्बी का झुंड डेंजी पे चढ़ जाता है। एंड वहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल को किसी चीज़ की काटने की आवाज़ आने लगती है। एंड अभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में से डेंजी एक चेंसो से सबको काटते हुए बाहर आता है। वहाँ पर डेंजी खून ही खून बहा देता है और भाई ये सीन क्या ही दिखाया है, टोटली गोस्टबम, एकदम ओपी वाला। सबको काटते हुए अपना चेंसो मैन बाहर आता है। फिर उसके बाद डेंजी एक के बाद एक सबको काटते हुए ज़ॉम्बी डेविल के पास चला जाता है एंड वहाँ पर एकदम फुल स्पीड में अपनी चेंसो उसकी आँख में घुसा देता है। लेकिन ज़ॉम्बी डेविल वहाँ पर डेंजी को दूर फेंक देती है। लेकिन डेंजी तो भाई अब रुकने वाला नहीं था, वो तो एकदम फुल स्पीड में सबको काटना स्टार्ट करता है और वो फिर से ज़ॉम्बी डेविल के पास चला जाता है और फुल स्पीड में उसकी दोनों आइस के बीच में से उसे काटना स्टार्ट करता है। और इस सीन को भाई इतना ज़्यादा ओपी बनाया, उसमें से भी वो बैकग्राउंड म्यूजिक चेंसो का भाई एकदम बवाल चीज भाई। और वहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल के डेंजी तो 2 टुकड़े मस्त कर देता है और वहाँ पर अपना डेंजी भाई पूरा खून से लथपथ था। अब वो खुद एक डेंजरस डेविल बन गया था। एंड वो सारे ज़ॉम्बी डेविल को देखता है और वो एक के बाद एक सबको गाजर मूली की तरह काटना स्टार्ट करता है। डेंजी टोटली मैड हो गया था भाई, पूरी तरीके से पागलों की तरह वो सबको मारता है। फिर उसके बाद सुबह होती है एंड वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर एक कार आती है जिसमें से 3 लोग बाहर निकलते हैं, जिसमें से 2 आदमी होते हैं और एक लड़की होती है। एंड वहाँ पर वो लोग अंदर की ओर आते हैं और वो देखते तो भाई वहाँ पर सिर्फ खून में लथपथ लाशें पड़ी थी ज़ॉम्बीज़ की। एंड उनमें से एक आदमी कहता है कि देखो वहाँ पर एक और भी जिंदा है। एंड वहाँ पर वो लड़की डेंजी के पास जाने लगती है एंड वो डेंजी के पास आती है एंड वो कहती है कि तुम्हारी स्मेल अजीब है, ना ही डेविल जैसी है और ना ही ह्यूमन जैसी है। एंड वहाँ पर डेंजी गिरते हुए कहता है कि मुझे हक करो। एंड तभी वहाँ पर वो गर्ल डेंजी को पकड़ लेती है और उसे हक करती है। एंड वहाँ पर डेंजी अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है। वो गर्ल कहती है कि तो तुम ह्यूमन हो। वहाँ पर वो आदमी कहता है कि लेकिन वो पोसेसिड भी हो सकता है। वो गर्ल कहती है कि नहीं, ये नहीं है, मैं चेहरा देख कर समझ सकती हूँ।
वो गर्ल कहती है कि मैं यहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए आई थी। मैं एक डेविल हंटर हूँ पब्लिक सेफ्टी के साथ। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला, मैं तुम्हें इन ज़ॉम्बीज़ की तरह ही यहाँ पर मार दूँ, या फिर एज ए ह्यूमन मैं अपने पास तुम्हें रख लूँ और तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहोगे, इसके मैं भरोसा देती हूँ। डेंजी कहता है कि ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। वो गर्ल कहती है कि वेल बटर जाम सलाद कॉफ़ी एंड डेजर्ट भी। डेंजी कहता है कि ये तो किसी सपने की तरह है। और यहाँ पर अपना एपिसोड नंबर 1 होता है फिनिश। अब भाई एपिसोड नंबर 2 को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि एपिसोड नंबर 2 में क्या क्या होगा, अपना डेंजी भाई क्या करेगा और ये लड़की उसे कैसे चलाती है। देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। अभी तो यह सिर्फ एक स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत सारे ऊपरी वाले सीन आने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट करो। प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पे आप नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।